राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने नवनिर्वाचित एवं मनोनीत राज्यसभा सदस्यों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने DID न्यूज पर। निश्चित तौर पर यह 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल और एडुकेटिव रहा होगा, यह मेरा यकीन है और मैं खुद अपने यकीन से यह कह सकता हूं। आपकी उपस्थिति भी इस बात का प्रमाण है कि आपने बहुत रुचि के साथ दोनों दिनों के सेशन में हिस्सा लिया। मेरा विश्वास है और मेरा निजी अनुभव रहा है कि इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद राज्यसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्य सदन के कामकाज, खास तौर से सदन के जो विभिन्न डिवाइसेज हैं, उनका उपयोग नियमों और प्रक्रियाओं, रूल्स और प्रोसीजर के बारे में जानकारी के बाद बहुत ही इफेक्टिवली कर पाएंगे। माननीय सदस्यगण, हम सब जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3 महत्वपूर्ण अंग हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। मीडिया को भी इस व्यवस्था का चौथा अंग माना गया, पर हमारी विधायिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में विधानमंडलों को लाइट हाउस माना जाता है, जो अंधेरे में देश को, समाज को रोशनी दिखाने का काम करती हैं और जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति भी वहीं होती है। सरकार नीतियों एवं कानूनों को भले इनिशिएट करे, पर उन्हें अंततः लेजिस्लेचर ही अप्रूव करता है, एग्जीक्यूटिव उन्हें इंप्लीमेंट करता है। न्यायपालिका नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा एवं विधायिका द्वारा बनाए कानूनों को इंटरप्रेट करती है। इस प्रकार देश के डेवलपमेंट और चौतरफा विकास के लिए इन तीनों अंगों को अपने दायरे में काम करना कितना जरूरी है, यह हम सब बेहतर ढंग से जानते हैं। स्मूथ वर्किंग के लिए इनके बीच कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस और म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए। जब भी यह बैलेंस डिस्टर्ब होगा, पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और इसका असर लोगों पर पड़ेगा। अतः विधायिका के लिए जरूरी है कि वह संविधान की सीमा में उचित तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। साथ साथ सरकार के लिए भी आवश्यक है कि वह संसद के प्रति अपनी जवाबदेही को ध्यान में रखे और हर सदस्य, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, एक दूसरे के सहयोग से कैसे देश के कामों को आगे बढ़ा सके, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट करेंगे तो हम न्यायपालिका को विधायिका एवं सरकार के कामों में दखल देने का मौका देंगे। समय की कमी है, नहीं तो मैं आपको उदाहरण देता। अनेक ऐसे मामले अपने जीवन में देखते हैं जिन पर हम कहते हैं कि न्यायपालिका हस्तक्षेप कर रही है, PIL हो रहा है। आप पाएंगे कि अंततः उन चीजों को एड्रेस करने का काम हम लेजिस्लेचर्स का है, विधायिका का है। अगर हमने समय से उन पर काम नहीं किया तो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट की। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण रोड एक्सीडेंट्स का है। जब हमने इसको पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो पता चला कि इसके बारे में कानून लगभग 3 दशक पहले बने थे। इस बीच न्यायपालिका उसमें जब मामले गए तो उसने अपना हस्तक्षेप करना शुरू किया। ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे कि हम अगर आगे बढ़कर इन लोकहित के मुद्दों को संसद में नहीं उठाते, इनका प्रॉपर एड्रेसल नहीं करते, जो जरूरत है उसके अनुसार हम इसमें काम नहीं करते, तो वहां प्रकृति में कोई चीज वायड नहीं रहती, कोई ना कोई वहां पर आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारा दायित्व है कि कैसे हम इन चीजों के बारे में सोचें। पूरी दुनिया में चूंकि सदन के पास समय कम है, और ये सिर्फ भारत में नहीं है, पूरे संसार में एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी और उनकी एक्सपर्टाइज के कारण, इन अन्य कारणों से भारत ही नहीं, विश्व के सारे पार्लियामेंट्स में यही सिस्टम फॉलो होता है। पर यह देखना कि रूल एक्ट के लेटर और इंटेंट के अनुसार बन रहे हैं कि नहीं, उसमें एक्सट्रेनियस चीजें तो नहीं डाल दी गई, यह देखना हम सांसदों का काम है और इसमें आपकी बड़ी प्रभावी भूमिका हो सकती है। यह 2 स्तरों पर होता है, सदन में और समितियों में। रूल्स नोटिफाई होते ही सदन के पटल पर रखे जाते हैं। उसके बाद आप स्टैच्यूटरी मोशन का नोटिस दे सकते हैं। अगर आपको लगे कि कहीं आपको हस्तक्षेप करने की जरूरत है, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए है, उसे डिसअलाउ करने के लिए यह मोशन सदन में डिस्कस होगा, वोटिंग होगी। अगर यह पास होता है तो लोकसभा में जाएगा, और वहां भी पास होता है तो संबंधित मंत्रालय को उस रूल को बदलना या निरस्त करना पड़ेगा। दूसरा, उसके लिए एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी भी होती है। यह कमेटी
रूल्स एवं रेगुलेशन की स्क्रूटनी करके संसद को अपने सुझावों के साथ रिपोर्ट करती है, जिसे मंत्रालय के पास एक्शन के लिए भेजा जाता है। इस पावर का आप अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो मंत्रालयों के रूल्स ठीक बनेंगे, उनमें सुधार होगा, अन्यथा रूल्स जैसे बन जाएंगे वही लागू होंगे। अंत में मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कुछ पंक्तियों से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। उन्होंने राज्यसभा में 21 मई 1952 को कहा था, एंड आई कोट इट, अनलेस वी इन पार्लियामेंट रियलाइज our responsibilities and shoulder the task of looking after the welfare and good of the people within a reasonable time, I have not the slightest doubt in my own mind that this parliament will be treated by the public outside with utter contempt. With utter contempt, I repeat you. ये डॉक्टर आम्बेडकर साहब ने, जिन्हें संविधान बनाने का दायित्व मिला था, जिन्होंने बनाया, जिनकी हम चर्चा स्मरण करते हैं, उनका कोट मैं कह रहा हूं। फिर आगे वो कहते हैं, इट वुड बी थिंग नॉट वांटेड एट ऑल। कोट खत्म। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है और जो सूचना है उसके अनुसार यह कार्यक्रम आपको बहुत आपके लिए उपयोगी रहा और आप इसके बाद अपनी संसदीय जिम्मेदारियों का वहन बहुत कुशलता से और बेहतर तरीके से करेंगे। मैं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए राज्यसभा के महासचिव, अधिकारियों, कर्मचारियों और सभी एजेंसियों को जो इसमें लगे रहे, जिनके प्रयास ये संपन्न हुआ बेहतर तरीके से, उनको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।